Good afternoon, children. Again, today is our second year class. Okay. आज तक हम लोग आज सेकेंड ईयर क्लास में तुम लोगों का हार्दिक स्वागत है। 1 वीक से हम लोग एक साथ बैठे हैं। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पर बोलना मेरा काम है, मैं बताते जा रही हूँ। तो आज तक हम लोग एक पार्ट और आज इसको ख़त्म करने की मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी और ध्यान में रखने की कोशिश करो। ओके, सो अगेन वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर हिंदी क्लास। तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा था कि उपभोक्ता की संस्कृति, उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर क्या है, लोग हमको कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे लुभाते हैं, कैसे क्या कहते हैं कि उसको क्या कहेंगे उसको कि विज्ञापनों के द्वारा हम हमारे को अट्रैक्ट करते हैं और अलग अलग तरह के विज्ञापन देते हैं, अलग अलग तरह के ऑफर्स देते हैं, अलग अलग तरह के परिधान बताते हैं, सीनियर एक्टर्स द्वारा विज्ञापन देने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज तक पढ़ी है और इसके आगे का मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। यानी कि हम लोगों ने खाने पीने की चीज़ें के बारे में, कपड़े लत्तों के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में, बालों के बारे में, परिधान के बारे में, सौंदर्य के बारे में सारी बातें की है। तो आई थिंक आई मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 31 सेकेंड पैराग्राफ। छोड़िए इस सामग्री को, जस्ट फर्स्ट आई रीड आउट, उसके बाद में जहाँ ख़त्म कर रहे थे उससे आगे मैं पढ़ाऊँगी। इस सामग्री को वस्तु और परिधान यानी कि अटायर कपड़े की दुनिया में आई है। जगह जगह बुटीक खुले हैं, नए नए डिज़ाइन, हाँ फैशन बुटीक खोलने से क्या है कि अलग अलग कपड़े वो बताते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बताते हैं, अलग अलग मॉडल बताते हैं और मॉडल को देखकर हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। हाँ, कल ये हम लोगों ने पढ़ा था कि घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेना ही है तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार के लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। तो संगीत की जगह में संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। तो लेखक ने बताने कहा कि कल हम लोग ये घड़ी तक पढ़ा था कि घड़ी जो है हमारे लिए, मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि घड़ी जो है हम लोगों के लिए समय बताने के लिए जो 400-500 रुपये में आ जाती है, पहले तो 200-400 रुपये में भी आ जाती थी। पर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छे घड़ी देकर, अच्छा से अच्छा मॉडल देकर, अच्छे से अच्छा उसकी कंपनी देकर खरीदने की कोशिश करते हैं। टाइम से वही जो कॉस्टली घड़ी में, जो कीमती घड़ी में 250 टाइम हो रहा, 200 रुपये घड़ी में 250 ही टाइम होगा। पर हम लोग ये 200 रुपये घड़ी छोड़कर 2000 की, 2 लाख की, 10 लाख की, 10,000 की घड़ी खरीदने के कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा थोड़ा सा दिखावा भी हो जाए कि उसके पास है, मेरे पास भी है। अगर उसके पास 10,000 के तो मेरे पास 20,000 की है। ये भी हमारे पास में क्या है, एक तरीके का कहेंगे कि कंपटीशन कहेंगे या दिखावा या बड़प्पन बताने की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। म्यूज़िक सिस्टम, गाने, म्यूज़िक सुनना अच्छी बात है, सीखना तो अच्छी बात है, पर बच्चे जो लोग हैं, जो पुराने ज़माने के जो म्यूज़िक होते थे, जो गाने होते थे, वो सॉफ्ट स्वीट होते थे, जिसको सुनकर हम लोग करते एंजॉय करते थे। आज क्या है, धड़ 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 गाने की म्यूज़िक होती है, डीजे बनता है या अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। म्यूज़िक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ ज़्यादा आती है, पर हमारे को क्या चाहिए कि ज़ोर से आवाज़ चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वो सिस्टम लगा लेते हैं। जो सिस्टम हमारे को समझ में आओ या नहीं आओ, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 2-4 स्टेप डाल देते हैं। उस स्टेप गलत है, ऐसे ये भी हम लोग नहीं देखते हैं। डांस करने के लिए सिस्टम हमारे लिए रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके पास है, वो मेरे पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी एक हमारे मन का क्या कहेंगे कि कंपटीशन कहेंगे या दिखावा कहने की बात करें। उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं है तो कहेंगे कि अरे मेरे पास ये है, तो चलो हम लोग बड़े उछक जाते हैं और उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीद भी लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी हो या न हो। हाँ, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, बस दिखावे के लिए नहीं। उन्हें खरीदने के लिए संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए,
सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। तो उसने कहा कि ये सब जो है लोगों के पास पैसा भी है, खर्च करने के लिए तैयार भी है। और पुराने ज़माने में जो विद्या लोग पेड़ के नीचे बैठ कर लेते थे, पेड़ के झाड़ों के नीचे बैठ कर लेते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। सेम पेपर जहाँ पर क्या कहेंगे कि इसने बताया कि 5 सितारा, अब 5 स्टार स्कूल तो नहीं रहते, जो हाई फाई जो जिसको कहेंगे कि कोऑपरेटिव स्कूल्स जो होते हैं, कोऑपरेटिव कॉलेजेस जो होते हैं, उनकी फीस अच्छी थी, नाम अच्छा होता है। तो पेरेंट्स भी है, माँ बाप भी है, तो क्या करते बच्चों को वहाँ पर भेज रहे हैं। और अगर बात कही जाए तो जो विद्या हमको पेड़ के नीचे बैठकर आ रही है, वही विद्या अगर 10th क्लास तक लिए तो ये विद्या हमको वही किताबें, वही क्वेश्चन, वही आंसर समझ को उसी किताब में उस झाड़ के नीचे भी आ जाते हैं, पेड़ के नीचे भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में वही आता है, क्वेश्चन पेपर भी वही आता है। पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हाई स्कूल, हाई क्लास कॉलेज में, हाई क्लास स्कूल, पब्लिक स्कूल्स में जाने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद पब्लिक कहाँ, अरे भाई तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ा? तो यहाँ पर लोगों क्या है कि अपना छोटा पसमस से कि मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बेटा छोटी सी कोई स्कूल का नाम बता दे, वहाँ पर पढ़ रहा है। पर अगर वो बच्चे को वही ज्ञान उस गवर्नमेंट स्कूल में, छोटे स्कूल में मिल रहा है, कॉर्पोरेट स्कूल में वही ज्ञान मिल रहा है, वही ज्ञान पब्लिक स्कूल में मिल रहा है, तो वहाँ पर हानि क्या है कि मगर हमारे पास पैसा है, उसको कैसे खर्च करना। इस प्रकार से जो पेरेंट्स भी है वो भी क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा बताने कि हम लोग ये कर सकते हैं, भाई मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ सकता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बाकी पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा स्टेटस का सवाल आता है। कोई अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है, कोई अच्छे जगह पर काम कर रहा है, दोनों माँ बाप काम करें, क्या भाई तुम्हारे बेटे को यहाँ ये स्कूल में डाल दिए तो वहाँ डाल सकते हैं, वो अच्छा स्कूल है। तो माँ बाप क्या करते हैं, वहाँ पर कभी कभी अपनी कोली की बात सुनकर भी वहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी इज्जत का सवाल है। क्योंकि जो कमा रहे इसलिए वो उस तरीके से बच्चे को वहाँ पर भी भेजना पड़ता है। और खाने के लिए 5 स्टार होटल में जाते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये मैं भी मान लेती कि 5 स्टार होटल में, सादे होटल में, सादे रेस्टोरेंट में, सादे टिफिन सेंटर्स में डिफरेंस होता है बच्चों। पर लोग क्या करते हैं कि चलो आज हम जाएंगे और जाकर खाने की कोशिश भी करते हैं। आजकल तो शादी ब्याह भी पहले मंडप रहता था, घर के सामने मंडप डालते थे, 4-4 5 दिन तैयारी होती थी शादी की। फिर उसके बाद से जो शादी के लिए जो हॉल्स बनना शुरू किए, अब तो क्या करें 5 स्टार होटल में भी शादी होना शुरू हो गई है। ज़माना बदल रहा है, स्टेटस बदल रहा है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, पैसा कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और बीमार पड़ने के बाद भी हम लोग कभी छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास चले जाते थे, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते थे। हम लोग जब बच्चे थे तो मुझे याद है कि हम लोग बिल्कुल 8, 10, 11, 12 साल के थे हो गए शायद हम लोग। तो हमारे घर के पास में एक डॉक्टर रहता था, हम चले जाते थे, दौड़ते चले गए, उसके पास पूछिए डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, तो कुछ टैबलेट देता था और एक बॉटल रहती थी, वो बॉटल पर लेबल रहता था कि सवेरे ये एक लेबल, एक मार्क रहता था, उस मार्क्स के ऊपर ये टाइम पर ये दवाई लेना चाहिए, ये टाइम पर दवाई लेना चाहिए, कितनी दवाई चाहिए, 4 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन में से कितनी दवाई लेना, वो लेबल के ऊपर लिखा हुआ रहता था। और फिर क्या करते हम लेकर आते थे और दवाई भी लाल रंग की रहती, तो उससे हमारी बीमारी भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, हम जल्दी स्वस्थ हो जाते थे। पर आजकल क्या है, बीमारी भी वैसी है, डॉक्टर वैसी है, फीस भी वैसी है, और लोग विधराधर बड़े बड़े क्या कहते डॉक्टर हॉस्पिटल्स को जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग मस्त पैसा लूट रहे हैं, और पैसा हम लोग दे भी रहे हैं क्योंकि हमारे अपनी जाने की परवाह है। इसलिए लोग भी क्या करते कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं और मोटा सा बिल उनके हाथ में थमा कर वापस आते हैं। फिर उसके बाद हम स्वस्थ रहते हैं नहीं रहते, इसकी तो किसी को भी गारंटी नहीं, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त वहाँ अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय ही रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुल सकते हैं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है। अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में अब मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। इंसान जब मर जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मशान घाट में जाते हैं, रख देते हैं, जलाते हैं। घाट जैसे हमारे धर्म जैसा है, हमारी रीति जैसा है, रिवाज है, वो जगह हम करते हैं। फिर वहाँ जाने के लिए हम लोग डरते हैं, अब स्मशान घाट है, कौन जाता है वहाँ पर,
डरते हैं। पर अमेरिका जैसे देशों में मरने के पहले लोग बता देते कि यानी कि रिजर्व करा लेते कि मैं मरने के बाद मेरी जगह ये है, उस जगह को रिजर्व करके साफ़ सुथरा करके अकाउंट बुक के जरिए विश्व वो क्या करते वहाँ पर लगा देते हैं। बच्चों एक बार ना मैंने ऐसे टीवी पर देखा था कि एक महाराष्ट्र, बॉम्बे, पूना उस तरफ कहीं एक स्मशान वाटिका या स्मशान घाट कहेंगे वो है। तो वहाँ पर मैंने देखा बच्चों कि लोग जो है आजकल जो स्मशान घाट जो होते हैं यहाँ पर अपने सिटी में जैसे होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं वो जाने का तरीका भी अलग होता है, जाने का तरीका भी अलग होता है, वो सिचुएशन वो माहौल थोड़ा सा अलग होता है, जिसको देखकर हमारे मन में एक प्रकार दुख तो होता ही है, थोड़ा सा अगर कमज़ोर दिल है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। पर अमेरिका जैसे देशों में मैंने हम लोग टीवी में देखते हैं, जाकर कहाँ देखा है वहाँ पर, तो वो जो ले जाने का तरीका है कितने सारे ले जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं जो जा रहे हैं उनके कपड़े लाते देखने के बाद हमारे मन में एक प्रकार का क्या कहें कि उदासीनता आ जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं आराम से सूट बूट पहनकर अच्छे से जाते हैं, उसको उनके जो तरीका से लगा देते हैं, उनका वो जो वहाँ पर जो होता है उनका बरील ग्राउंड, वहाँ पर क्या करते हैं जो भी रीति रिवाज होता है, जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर करके सीधे से आते हैं। तो मैंने पूना की जो बात करी या महाराष्ट्र की जो मैंने बात की, तो वहाँ पर क्या है मालूम बच्चों कि वो इतना अच्छा था, इस लायक क्या कहेंगे कि हमारे पिकनिक स्पॉट के जैसा था। अच्छा फूल है, गार्डन है, लोग आराम से जा रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, घूम ले रहे हैं, फिर रहे हैं। पर जब हम लोग यहाँ के वातावरण में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। उस माहौल से जब हम लोग बाहर होते हैं तभी हमारा मन वहाँ पर क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है हम लोगों को क्या है वहाँ पर अमेरिका जैसे देशों में जो डेवलप कंट्री है उस कंट्री में देखने के लिए मिलता है। आपके कमरे के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल हो गए। ये मैंने बताया कि पूना बॉम्बे में यहाँ पर ऐसे होता है। चाहे तो वहाँ फव्वारे हो गए और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत हुई। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। कल क्यों हमारे भारत में कुछ जगह पर ये संभव क्यों हुआ है। जैसे कि अमेरिका के देश में बताया कि वहाँ पर गार्डन के जैसा माहौल होता है, फाउंटेन्स होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, वातावरण स्वच्छ होता है, धीमे स्वर में म्यूज़िक चलते रहता है और ये वहाँ के वातावरण क्या कर देता है, उल्लासित कर देता है, आनंद कर देता है। यहाँ के जैसा नहीं कि रोते गाते जा रहे हैं कर रहे हैं, जाने दो बात को, तो उस प्रकार से वहाँ का वातावरण नहीं होता है। तो हमारे लेखक कह रहे हैं कि शायद हमारे भारत में भी हो सकता है। मैं कहती हूँ कि हमारे भारत में हो नहीं सकता है, कई जगह पर ऐसा हुआ भी है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है कि एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, एक विशिष्ट जन का समाज है और सामान्य जन भी इसी ललचाई निगाह से देखते हैं। ये विशिष्ट जन यानी कि जो वीआईपी है, इनका एक समाज है, इनकी एक सोसाइटी है। इनकी सोसाइटी में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती में हैं, मौज मस्ती करें क्योंकि उनके पास भरपूर पैसा है। पर जो इसने बताया कि जो आजकल का जो समाज है, सामान्य जन, कॉमन पीपल, हमारे जैसे कि जो कॉमन पीपल है, हम लोग क्या करते हैं, अरे वो वहाँ जा रहे हैं ना, एक बार मैं भी जाकर वहाँ पर देखूँ। और उसके पास खूब है, वो जा रहा है, जाने तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं और हमारे पास इतना होता है जो बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खर्च करके आ जाते हैं या ललचाई लगा सकते हैं कि वो जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता, तो शायद मैं वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ पर जाने की वो आशा रखता है और जाने की कोशिश में लगा रहता है, कभी कभी जाता है, अपने आप को लुटा कर वापस भी आ जा सकता है। उसकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यह है राइट चॉइस बेबी। आज विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले ही रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिमी की संस्कृति उपनिवेश बन रहे हैं।
हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। इस आधुनिकता से झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छंग्य आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक पंक्तियों में क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंग हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति भी वशीकरण है। तो उसने बताया है कि कुछ जगह पर हम अपनी परंपराओं को नहीं भूल रहे हैं, अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं, और कुछ क्या करें, उस परंपरा को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके कारण हमारा समाज जो है झूठे कंपटीशन में जाने की कोशिश कर रहा है। और झूठे तरीके से जाने से अगर उसने जो शादी ब्याह जो होते थे पहले के ज़माने में, वो शादी ब्याह में बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो शादी घर के सामने मंडप में होती थी वहाँ पर कम खर्चा रहता था। पर आजकल जो शादी ब्याह जो होते हैं, आजकल से पहले समझो कुछ दिन पहले जो शादी ब्याह होते थे वो हॉल में होते थे, वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह होता था। अब घर के सामने जब शादी ब्याह होते तो एक छोटा सा मंडप रहता था, लोग आते थे और खाने का खर्चा जब बच जाता तो बड़े तरीके से शादी हो जाती थी, लोग एंजॉय करते थे। आज क्या है, हम लोग जाते हैं, उनका जो सारा का सारा पैसा होता है शादी ब्याह में लग जाता है, और जब शादी ब्याह में जब पैसा लग जाता है तो लोगों में क्या है कि एक दिन का मेहमान होता है। सुबह शादी होती है, लोग शाम में आप अपने घर को लौट कर जाते हैं। इन्हीं गुरीच लोग अगर बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है वो यहाँ पर बंद कर जाते हैं। तो रिश्तेदारी में भी यहाँ पर थोड़ी सी क्या कहते हैं कि दूरी आ गई है। हम लोग पहले के लोग जो थे, शादी किसी की होती है तो कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो लोग क्या करते थे, जब शादी ब्याह होते थे तो 4-5 दिन 5-5 दिन आपस में मिलकर रहते थे, आपस में बात कर रहते थे, आपस में एंजॉय करते थे। आज क्या शादी है, अरे चलो 11 बजे शादी है ना, मैं क्या करता 11:30 बजे चल जाता शादी में, मैं जाऊँगा, खाऊँगा और निकल जाऊँगा वहाँ से। तो हमारे पास उतना समय भी नहीं है। हम समय के टाइम फैक्टर, समय के हमने क्या हो गए, पाबंद हो गए हैं, तो नियमों के पाबंद हो गए और हम आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, और उसके कारण क्या हो गया, हमारे थोड़ी सी दूरी भी आती चली गई है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स में से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने आधुनिक हो, ये फूड खाद्य समाज में वर्ग की दूरी बढ़ रही है, समाज सरोकार में कमी आ रही है। तो उसने बताया है कि ये आता संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये नहीं मालूम। एक गंभीर, यानी कि दिस इज सीरियस पॉइंट टू टॉक। ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा सीरियस विषय है क्या, जिसके कारण जैसे बताया कि लोग आपस में क्या दूर होते चले जा रहे हैं। तो जहाँ इससे बताया कि संस्कृत घोर अपव्यय हो रहा है। हम लोग उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार होटल जा रहे हैं। हम लोग क्या करते, जाने के बाद में जो चीज़ों का ऑर्डर करते हैं उस चीज़ों में हमारे घर एक दिन का अगर कंट्रोल करेंगे, खर्च कम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमारे 2 दिन का खाना निकल जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, उस मस्ती में उस 5 स्टार होटल में जाकर उतना पैसा खर्च करके घर को वापस आते हैं। फिर कल की चिंता यहाँ पर नहीं है, कल है तो कल भगवान है, अल्लाह है, देखा जाएगा, ये सोच लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो उसके अंदर अपव्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, पर इसकी चिंता हम लोग यहाँ पर नहीं करें। पूरा ज़माना लोग क्या करते हैं, चलो घर में आज है ना, आज हम लोग क्या करें, दाल रोटी खा लेंगे। तो शाम के समय क्या करेंगे, आज दाल रोटी खाइए, तो शाम में क्या करें, हम चावल दाल खा लेंगे, हम चावल के साथ सब्जी खा लेंगे, हम पुलाव बनाकर, यानी कि थोड़ी सी कंट्रोल करने की, काट कसर करने की कोशिश करते थे। आजकल के लोग ऐसे नहीं, आज मिला खा लो, कल का कल देखेंगे, कल भगवान है। तो इसमें क्या, और जो छोटे छोटे जो चिड़िंडे हम लोग कहते हैं आलू की चिप्स है, ये हम लोग देखते हैं कि आलू का जो बॉक्स होता है, जो पैकेट जो होता है, उसके अंदर जो आलू चिप्स बने रहते हैं, कितने रहते हैं बच्चे, आज पहले तो कभी 5 रुपये रहते थे, कभी 10 रुपये का है, कभी 15 रुपये का, कभी 20 रुपये का। वो हम लोग बच्चे करते अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं, ले लेते हैं, मम्मी मुझे चाहिए, चलो आलू चिप्स ला लिए, वो पैकेट लाते हैं। जब पैकेट होते हैं, दिखने को पैकेट इतना बड़ा दिखता है, उसके अंदर हवा होती है, और उसके अंदर क्या है, फिर जो गैस होती है, उसके अंदर आलू चिप्स क्या है, क्रिस्पी रहते हैं, और निकालते हैं तो 10 या 12 से ज़्यादा रहते हैं, या 20 रहते होंगे। पर अगर हम लोग 1 आलू निकालें, 2 आलू निकालें,
तो 10 रुपये में तो 2 आलू आ जाते हैं। उसके चिप्स बना कर खाओ, पूरा घर खा सकता है। ये आलू के चिप्स के पैकेट में कितने लोग खाते हैं? वो एक ही बच्चा खाता है, वो हाथ पोंछता चले जाता है। बाजार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बच्चे इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में माँ क्या करती, सेवई बनाती थी। पहले के ज़माने में माँ पोहा बनाती थी, आजकल भी बनता है, पर ये बच्चों को पसंद नहीं है ना। ये लोगों को क्या चाहिए आजकल, नहीं मम्मी आज मुझे ना पिज़्ज़ा चाहिए, नहीं मम्मी आज मुझे ना बर्गर चाहिए, नहीं मम्मी मुझे ना आजकल क्या कहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या खाते हैं, वो मैगी खा लेते हैं। 10 रुपये का 5 रुपये का पैकेट लाते हैं, खा क्या पेट भरता है बच्चे उसमें से। जब माँ 5 रुपये में जब माँ कोई आटा लेकर आएंगी, चावल लेकर आएंगी, पोहा लेकर आएंगी, रवा लेकर आएंगे, तुमको बना कर खिलाएंगे, तो क्या है उसका तुम्हारा पेट भरेगा। ये तुम्हारे जो चिप्स में जो है या जो मैगी है, मैगी से पेट भरता होगा, थोड़ी ज़्यादा खाना पड़ती होगी, पर हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या अच्छा है वो, क्या ठीक है वो, क्या तुम ठीक है सोच लेते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं उसको खाने, चलो भाई चेंज ऑफ फूड में तो कभी कभी खा लेते परवाह नहीं, पर बच्चे क्या करते हैं आजकल जिद में आकर वही चीज़ों की फरमाइश करते हैं, वही चीज़ों खाने करते हैं। तो इसलिए कहा कि फूड है ये खाली 1 घंटे 2 घंटे के लिए हमारे भूख मिटाता है, उसके बाद से जो है बाद में भूख लगती है, फिर हमारे को फिर से और कुछ खाने का मन करता है, फिर पैसा खर्च करो, फिर लेकर और फिर खाओ। तो ये हमारे लिए क्या कहेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हमारे खर्च की दृष्टि से भी, हमारे कॉमन ज़िंदगी, हमारे कॉमन लोगों के लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा हमारे लेखक का कहना है। और इससे समाज की दूरी बढ़ती जा रही है। माँ बाप भी जो है कि जब काम को जाकर आते हैं तो लोग बेचारे थक जाते हैं, तो कहते हैं कि जा बेटा बिस्किट का पैकेट ले, जा बेटा बाजार में जाकर ब्रेड ला ले, जा बेटा ये जाकर लेकर आ, और बैठ कर खा ले। तो माँ बाप ने भी थोड़ा सा बच्चों को क्या किया, एक प्रकार से उनको उसको मैं क्या कहूँगी कि आदत बना दी है कि खाने की, और वो जाकर खाते हैं। इसके कारण जब माँ जब घर में जब बच्चा स्कूल से आता था, कॉलेज से आता था, ऑफिस से आता, जहाँ माँ बनाकर खिलाती थी, घर में आती खाती गरम गरम कुछ खाने के लिए देती, तो वो जो अपनापन है, जो खाने की जो मिठास है, वो बच्चों को भी नहीं हो रही, जिसके कारण बच्चे भी क्या हो रहा है, माँ बाप से थोड़ी दूर चले जाए। माँ बाप जो ऑफिस को चले जाते हैं तो बच्चों को क्रेश में रख देते हैं, कहीं हॉस्टल में रख देते हैं, कहीं दूर रख देते हैं। माँ बाप को सीधे समय भी नहीं बात करने के लिए, उनसे हाल चाल पूछने के लिए, उनका देखने के लिए भी समय नहीं है। जीवन स्तर का वह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम इस लक्ष्य भ्रम में भी पीड़ित है, विकास के विराट उद्देश्य के पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि से तत्कालीन लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना कि इसके कारण क्या कि बच्चों के माँ बाप के प्रति इतना क्या स्नेह नहीं है, दूरी हो गई है, माँ बाप की बात मानते नहीं, उद्दंड हो गए हैं, ज़िद्दी भी हो गए हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके डैडी ये करते, तुम कुछ नहीं करते हमारे लिए, तुमको भी ये करना चाहिए, उसकी माँ ये करती, उसकी माँ ऐसे बना। कहीं कहीं पर क्या होता है कि खाने के इसमें भी वहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है कि उसकी माँ इतना अच्छा बनाती है, तुम नहीं बना सकती, यार तुम्हारी माँ काम पर जाकर आ रही है, तुम्हें कष्ट कर रही है, जो तुमको आने के बाद जो बना कर खिलाते वो तुम्हारे लिए ग्रेट है। सोच रहे हैं कि मेरी माँ मुझे ये बनाई है। कभी कभी माँ बेचारी बना कर रखती है, बेचारी बना कर देती है, और बच्चे कर दे ये मुझे नहीं चाहिए बल्कि हटा देते हैं, अपने घर चल जाता है। तो माँ को कितना बुरा लगता है ये हम लोग नहीं सोचते। तो हमारे लेखक ये कहते हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है कि जो समाज में अशांति बढ़ रही है, माँ बाप को बुरा लग रहा है, दिल भी बुरा हो जाता है, झगड़े टंटे होते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही दृष्टि से, पैसे की दृष्टि के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, विज्ञापन की दृष्टि से हम लोग उधर भाग रहे हैं। व्यक्ति केंद्रितता नैतिक मानदंड ढीले पड़े हैं। नैतिक मानदंड, नैतिक मॉरल, नैतिकता जो है, नैतिक यानी कि जो मॉरल जो है, जो नीति है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो नियम है, इसके पीछे क्या क्या यहाँ पर दूरी आ गई है। लोग इसके पीछे क्या हो रहे हैं, उसको भूल रहे हैं कि कौन है माँ, कौन है पिता। पिताजी भी क्या करते हैं, माँ क्या करती है। कभी कभी अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तुम्हें बताना चाहती, तो जो कभी कभी क्लास जब स्टार्ट हो जाएगा तब भी हम लोग इन बातों को कभी कभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से कभी बैठकर फुर्सत में इन बातों को बात कर सकते हैं कि जो पिक्चर्स पे कभी हम लोग देखते हैं तो हमारे लिए भी
अच्छा नहीं लगता है, पर क्या जो समाज में जो हो रहा है, सोसाइटी में जो हो रहा है, उसको लोग क्या करें, फॉलो करें, नहीं तो इनको महज जंगली लोग माने जाएंगे। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किस बिंदु पर रुकेगी नहीं मालूम। भोग की आकांक्षाएं, भोग लग्जरियस लाइफ के पीछे हम लोग जा रहे हैं। उसके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं मालूम। लोग एक छोटी सी घर में हम लोग रहते, रहने के लिए छत है, सोचते हैं कि चलो हम इस छत के नीचे रह रहे हैं, आराम से हैं। फिर लोग क्या करते, बड़े बड़े फ्लैट देखने की कोशिश करते, बड़े बड़े बंगलो देखने की कोशिश करते, उसके अंदर जो लग्जरियस चीज़ें हैं, उसका जो शो ऑफ है वो देखने की कोशिश करते, या अपना घर रहता है उसको तोड़ फोड़ कर उसको बनाने की कोशिश करते, कर्ज लेते हैं, कर्ज फटते फटते नाक में दम आ जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बच्चों, जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अपने पाठ को थोड़ा सा ख़त्म भी करना है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो आकांक्षा है, जो इच्छा है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वो करूँगा, उसके पास वो है, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा घर बनाऊँगा, मेरे पास भी ऐसी कार होगी, उससे अच्छी मेरी कार होगी, उससे अच्छी मेरी पार्किंग होगी, जो कुछ भी उसके जो इच्छा है, जो सपने हैं, जो वो पूरे करने के लिए जीड़ तोड़ मेहनत भी करता है, कर्ज लेता है, हाँ कष्ट में पल जाता है, कुछ कहीं कहीं पर उसको उसका भुगतना भी पड़ता है। पर लोग क्या करें, कहाँ कहाँ जाएंगे लोग, ये लोगों को अभी नहीं मालूम। जस्ट 1 मिनट। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्त संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, एक बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने मॉरल्स को हम लोग भूल रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, लोगों के पास से कर्ज ले रहे हैं। हम कहाँ तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। हाँ देखे जाएंगे, वो लेगा, वो उसने लिया है, मैं भी जाकर ले लूँगा, उसने कार खरीदी, मैं भी जाकर उससे अच्छी कार खरीदूँगा। ये सोचकर क्या कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, आगे बढ़ने की बात अच्छी है, और कर्ज लेकर कर्ज में डूबने के बाद कष्टों का सामना करने के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जो AC है, जो फ़ैन है, गांधी जी ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, जब खिड़की दरवाजे खोलो तुमको ऑटोमेटिक ठंडी हवा, खुली हवा तुमको मिल जाएंगी, पेड़ पौधे लगा तुमको खुली हवा मिल जाएगी, ये गांधी जी कहना है। इसलिए हमको अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आज मैंने अपना गद्य का पहला पाठ ख़त्म किया है बच्चों। इस वीक में इस हफ्ते में, इस 6 या 7 दिन में मैंने क्या किया, कविता एक दोहे और एक पाठ ख़त्म किया है। कल मैं मंडे या नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास होगा, मैं कविता को ख़त्म करूँगी, जो आधुनिक पद्य है उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।